अगर तुम लोग भी क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो ये 4 गलतियां मत करना, वरना बाद में रिग्रेट होगा। 4 mistakes that class 12th commerce student makes and regret later. Mistake number 1, not studying your economics and business studies daily, ignoring theory subjects and leaving them for the last minute. देखो, अगर तुम लोग कॉमर्स में हो तो तुम्हारे पास 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स, और तुम लोगों का इंग्लिश, और कई बच्चों के पास मैथ्स भी होगा। अब जिन बच्चों के पास तो मैथ्स होता है वो लोग क्या करते हैं, वो अकाउंट्स और मैथ्स को बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तुम लोगों को बीएसटी और इकोनॉमिक्स को इग्नोर नहीं करना। तुम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग इसको बाद में पढ़ लेंगे। तुम लोगों को क्या करना है, अकाउंट्स को रोज पढ़ो, बीएसटी और इकोनॉमिक्स को भी ट्राई करो रोज पढ़ो। अगर नहीं पढ़ सकते तो ऑल्टरनेट डेज पे बीएसटी और इकोनॉमिक्स को पढ़ो। जितना सीरियसली तुम अकाउंटेंसी को लेते हो उतना ही सीरियसली तुम्हें इकोनॉमिक्स और बीएसटी को भी लेना पड़ेगा। So the mistake number 1 is that you can't ignore your theory subjects. You need to study economics and BST daily. Mistake number 2, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो कहते हैं हम लोग पहले क्लास 12th पूरी करेंगे, उसके बाद हम लोग सीयूटी के पेपर की तैयारी करेंगे, जो 40 डेज का गैप होता है पेपर बोर्ड्स और सीयूटी के बीच में। तुम लोगों को सीयूटी का पेपर बहुत पहले से प्लान करके रखना पड़ेगा। सीयूटी में कौन से सब्जेक्ट्स है, कौन से सब्जेक्ट्स का कितना सिलेबस है, तुम्हें बोर्ड्स की तैयारी भी करनी पड़ेगी और सीयूटी की तैयारी भी साथ साथ में इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के लिए भले ही सिलेबस 80 to 90% सेम है, बट दोनों के लिए जो माइंडसेट चाहिए ना वो दोनों अलग है। बोर्ड्स के लिए तुम्हें सब्जेक्टिव माइंडसेट चाहिए, तुम्हें लर्निंग चाहिए, तुम्हें लिखना पड़ेगा। जो तुम लोगों के लिए सीयूटी है उसके लिए तुम्हें ऑब्जेक्टिव माइंडसेट चाहिए, तुम्हें टाइमिंग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने, शॉर्टकट्स पता होने चाहिए तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए। सो द मिस्टेक नंबर 2 इज नॉट प्लानिंग फॉर सीयूटी from the beginning. If you want a top college, you need to strategize from the day one. ना कि आफ्टर बोर्ड्स तुम लोग सीयूटी के बारे में फोकस करोगे। मिस्टेक नंबर 3, अगर तुम लोगों को टॉप कॉलेजेस में जाना है या तुम लोगों को क्लास 12th का बोर्ड्स भी टॉप करने हैं तो तुम लोग इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते। तुम लोग इंग्लिश को सीरियसली लेते नहीं हो। मैंने कितने ही बच्चे देखे हैं, वो लोग क्या करते हैं, हाफ ईयरलीज हुए तो इंग्लिश के वो जो 3 से 4 दिन की प्रिपरेटरीज मिलती है वो उसमें इंग्लिश पढ़ते हैं। तो इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये तुम्हारा 25% ऑफ मार्क्स सीयूटी में कैरी करती है और ऑलमोस्ट 100 मार्क्स तुम लोगों के बोर्ड्स में कैरी करती है। तुम्हें इंग्लिश को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मतलब तुम एटलीस्ट मिनिमम 2 दिन तो तुम्हें हफ्ते में इंग्लिश को पढ़ना ही चाहिए। तुम इंग्लिश को इग्नोर मत करना, वरना लास्ट में तुम लोगों से इंग्लिश की तैयारी ना तो सीयूटी के लिए होती है ना तो बोर्ड्स के लिए होती है, और दोनों में ही तुम्हारा रिजल्ट इंग्लिश खराब कर सकती है। मिस्टेक नंबर 4, ओवर फोकसिंग ऑन मैथ्स। इसको ना बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जो क्लास 12th का बच्चा जब मैथ्स लेता है ना तो उसके ये 2 माइंडसेट होते हैं जो कॉमन माइंडसेट्स 90% बच्चों के होते हैं। नंबर 1 इज, एक तो उसमें कंफ्यूजन में मैथ्स ले लेता है, या अगर किसी को भी एसआरसीसी जाना है या डीयू के टॉप कॉलेजेस में जाना है तो एसआरसीसी जाने के लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं है। एसआरसीसी में टोटल 2 कोर्सेज है कॉमर्स के लिए, बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक ऑनर्स। अगर तुम्हें इकोनॉमिक ऑनर्स करना है तो तुम्हें मैथ्स चाहिए, अगर तुम्हें बीकॉम ऑनर्स करना है तो तुम्हें मैथ्स नहीं चाहिए। ये बात को ध्यान से समझो। अगर तुम लोगों ने मैथमेटिक्स रखा है और तुम्हारा गोल क्लियर है कि तुम्हें किस कॉलेज में जाना है और उस कॉलेज में मैथ्स इज द क्राइटेरिया, तो तुम बस एक बात को ध्यान से सुनो कि तुम्हें उतने ही मार्क्स लेके आना या मैथ्स को उतना ही टाइम देना जितना वो पर्टिकुलर कॉलेज का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। क्योंकि अगर तुम लोग, बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे 10th में मैथ्स एक मेन सब्जेक्ट है, वो 11th 12th में भी कॉमर्स के साथ मैथ्स इसी माइंडसेट के साथ पढ़ते हैं और ज्यादा फोकस करते हैं मैथ्स के ऊपर। वो टाइम तुम लोग अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स में लगाओ, अपने सीयूटी के एग्जाम की प्रिपरेशन में लगाओ। और दूसरा, बच्चे क्या कहते हैं कि सर हम लोगों को ना, ज्यादातर बच्चे 90% ऑफ द बच्चे, जिन 10% बच्चों को क्लियर उनको क्या करना है उनके लिए नहीं मैं बोल रहा। सेकंड, कई बच्चे क्या कहते हैं सर हम लोगों को तो सीए करनी है, तो सीए में भी मैथ्स आता है। बेटा सीए का जो मैथ्स का पेपर होता है ना, वो 100 मार्क्स का जो एमसीक्यू का पेपर होता है उसमें बस 40 मार्क्स का मैथ्स आता है और उसका भी सिलेबस बिल्कुल 50-60% सिलेबस सेम होता है। तो जब तुम सीए करोगे तब उस पर फोकस करना ना। तुम लोगों ने क्लास 12 में मैथ्स लिए, इट इज वेरी गुड, बट मैं ये बता रहा हूं कि जो तुम्हारे टारगेट्स है ना उसके अकॉर्डिंग मैथ्स को पढ़ो। बच्चे गलती क्या करते हैं, दे हैव टू बी द टॉप स्कोरर ऑफ द मैथ्स एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे डू दिस। तुम्हें मैथ्स में मार्क्स चाहिए, टोटल ओवरऑल तुम्हारे क्लास 12th में मार्क्स चाहिए।
तो इन दो चीजों को ध्यान से सुनो। तुम्हें मैथ्स पे ओवर फोकस नहीं करना, जो तुम्हारा गोल है आफ्टर 12th उसी बेसिस पे जितने मैथ्स में मार्क्स चाहिए बस उतने ही लाओ। अगर पासिंग मार्क्स चाहिए तो बस पासिंग मार्क्स के लिए ही मैथ्स पढ़ो, और अगर तुम लोग सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए तुम लोग जीएटी या मैथ्स को ले रहे हो तो उस अकॉर्डिंग अपनी मैथ्स को तैयार करो। और इन चारों में से अगर तुम लोग भी कोई गलती कर रहे हो तो आज से वो गलती करना बंद कर दो, वरना बाद में तुम लोग इसको रिग्रेट करोगे।